यह कहानी है सन्यासी का ज्ञान और जानवर की उलझन। एक 48 पाँव का जानवर था। वह अपनी तरंग में चलता रहता था। उसकी चाल भी बड़ी मनमौजी थी। अक्सर वह मदमस्त हाथी की तरह अपनी लय में कदम ताल करता रहता था। इतनी ही नहीं, ज़रूरत पड़ने पर तेज गति से दौड़ भी लेता था। अपने 48 पाँव मत वाली चाल और तेज गति के कारण वह जंगल के जानवरों में काफ़ी लोकप्रिय था। लेकिन एक दिन उसकी बैठे बिठाए सामत आ गई। हुआ यह कि एक दिन एक सन्यासी जंगल से गुजर रहा था। दुर्भाग्य से उस जानवर का भी उसी वक्त वहां से गुजरना हुआ। अब सन्यासी तो सदियों से ज्ञानियों में गिने जाते हैं। बात बेबात या पूछो न पूछो फिर भी ज्ञान न झाड़े तो वे सन्यासी कैसे? आप में 10 ऐब न निकाले तो वह ज्ञानी कैसे? और यह सन्यासी भी कोई अपवाद तो था नहीं। हालांकि कुछ देर तो वह सन्यासी आश्चर्य से उस 48 पाँव के जानवरों को जाते हुए देखता रहा। ऐसा जानवर उसने कभी नहीं देखा था। वह उससे प्रभावित भी हुआ। लेकिन मैंने कहा न कि परफेक्ट से परफेक्ट बातों में भी ऐब न खोज ले तो वह सन्यासी कैसा? और फिर उसका तो वट ही ऐब निकालने पर टिका हुआ होता है। उनकी दुकानदारी ही इस पर चलती ही है कि वे उनकी बातें सही बाकी गलत। सो आदत से मजबूर। उस सन्यासी ने कुछ देर उस जानवर को गौर से निहारने के बाद उसे आवाज़ देकर रोका। आम मनुष्य की तरह जानवर ने भी सन्यासी को देखते ही उसके चरणों में अपना सिर झुका दिया। आशीर्वाद में सन्यासी ने उस जानवर से कहा, तुम बेहोशी में चलते हो। हर बात का होश होना बहुत ज़रूरी है। तुम्हें ध्यान देना चाहिए कि तुम्हारा कौन सा पैर कब उठता है और कौन सा पाँव फिर ज़मीन पर आता है। इस क्रिया को अपने कंट्रोल में लाओ, नहीं तो यह बेहोशी किसी रोज़ तुम्हारा सर्वनाश कर देगी। बेचारा जानवर। उसने तत्क्षण अपने पैरों पर गौर किया। बात उसे सही जान पड़ी। वह चल तो रहा था पर कौन सा पाँव कब उठता था उसका उसे कुछ होश न था। बस तत्क्षण वह पाँव को उठने और फिर ज़मीन पर आने की सूचना देने में व्यस्त हो गया। इधर हुआ यह कि पाँव उसकी सूचना अनुसार ज़मीन से उठने और वापस ज़मीन पर आने तो लगे, परंतु अपनी लाख कोशिशों के बावजूद वह यह करने पर चल नहीं पा रहा था। वह तो काम पे लग गया, घंटों प्रयत्न करता रहा, पर बात नहीं बन रही थी। उधर सन्यासी बड़े मज़े लेकर यह तमाशा देख रहा था। इधर आखिर जानवर की बुद्धि जागी। उसने सोचा, भाड़ में जाए होश। जब सब अपने आप ठीक चल रहा है तो मैं क्यों प्रयत्न करूं? लेकिन प्रयत्न तो प्रयत्न होता है। बस चंद घंटों के प्रयास में वह अपनी नेचुरल चाल भी भूल चुका था, यानी ध्यानपूर्वक पाँव उठाने और वापस ज़मीन पर रखने से तो वह नहीं चल पा रहा था। परंतु अब नेचुरल चाल भूल जाने के कारण बेचारा जहाँ था वही जाम हो गया था। वह बुरी तरह चिंता में पड़ गया। आखिर कोई उपाय न देख उसने सन्यासी से सहायता मांगी। पूछा भी कि अब क्या करो? अब इसमें सन्यासी क्या करे? उसका काम था ज्ञान देना, सो वह तो दे चुका था। अब फंस गए तो इस कारण कि तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्म आड़े आ गए। बस उस जानवर को भी पिछले कर्मों की दुहाई देते हुए वह सन्यासी उसे उसी हाल में छोड़कर चलता बना। बेचारा जानवर वर्षों वहीं पड़ा रहा, पर चल नहीं पाया तो नहीं चल पाया और आखिर उसी जगह पर उसकी मृत्यु हो गई। इस कहानी का सार, बस हमारे जीवन में भी तमाम ज्ञानों और सारे प्रयत्नों का यही हाल हो रहा है। यह तो अच्छा है कि अब तक किसी ज्ञानी ने मनुष्य को सांस लेना या कैसे हवा से ऑक्सीजन छांटना यह नहीं सिखाया है। अच्छा है जो इस क्रिया पर शास्त्र नहीं लिखे गए हैं, वरना तो ऐसे हर प्रयास में मनुष्य को भी अपना जान गंवानी पड़ जाती है और शास्त्रों की भाषा में उन्हें अपने पिछले कर्मों की सज़ा मिल रही होती। दरअसल दिक्कत यह है कि ज्ञान का दावा कई लोग करते हैं
परंतु उनमें से अधिकांश प्रकृति के ऑटोमेशन को नहीं समझते हैं। और सच यह है कि ऑटोमेशन ही सबसे बड़ा पक्का व उपयोगी ज्ञान है। क्रियाएं प्रकृति की हो या मनुष्य की, जानवर की हो या फिर पेड़ पौधों की, सब इतनी ऑटोमेटिक और नेचुरल है कि ऊपर से ओढ़ा ज्ञान ही इसमें बाधा पहुंचा रहा है। बस यह अनावश्यक जगहों पर जो ज्ञान लेने और देने की होड़ मची हुई है, उसी ने मनुष्य की हंसी छीनी हुई है और उसी के कारण मनुष्य सुख व सफलता से इतना दूर है। वरना सुख और सफलता हर मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार होता है।